मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के डीएम साहब को टोल प्लाजा पर 10 मिनट का इंतजार करना पड़ा तो उन्होंने मैनेजर सहित टोल प्लाजा के 6 कर्मचारियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, ऐसा उन पर आरोप है। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि यह खबर तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। असल में हुआ क्या था, मुरैना के डीएम पर क्या आरोप लगे और पुलिस और डीएम ने क्या बताया, गिरफ्तार हुए टोल प्लाजा के कर्मी क्या कह रहे हैं, ये सब हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। आज तक के हेमंत शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 26 सितंबर की रात की है। मुरैना के कलेक्टर अंकित अस्थाना ग्वालियर से मुरैना जा रहे थे। मुरैना से कुछ दूर पहले छौंदा टोल प्लाजा पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कलेक्टर की गाड़ी छौंदा टोल प्लाजा पहुंची तो वहां गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, एक एक करके गाड़ियां निकल रही थी। इस वजह से मुरैना कलेक्टर की गाड़ी 10 मिनट से ज्यादा समय तक टोल प्लाजा पर फंसी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से कलेक्टर अंकित अस्थाना ने तुरंत मुरैना के एसपी शैलेंद्र सिंह को फोन घुमाया। इसके बाद मुरैना एसपी यानी पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने सिविल लाइन थाना पुलिस को टोल प्लाजा पर भेजा। पुलिस ने टोल प्लाजा के मैनेजर समर्थ गर्ग सहित 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सभी कर्मचारियों को थाने लेकर गई और उनके खिलाफ शांति भंग करने की धारा में एफआईआर दर्ज कर दी। आज तक की सिविल लाइन थाने के टाउन इंस्पेक्टर वीरेश कुशवाहा से फोन पर बात हुई। इंस्पेक्टर ने बताया कि कलेक्टर अंकित अस्थाना जब टोल प्लाजा पर पहुंचे तो वहां टोल कर्मचारियों का एक ट्रक ड्राइवर से टोल टैक्स वसूलने को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से टोल कर्मचारियों को जमानत मिल गई। 27 सितंबर को मैनेजर सहित सभी 6 कर्मचारियों को एसडीएम कोर्ट में पेश होने के बाद वहां पर जमानत पर रिहा किया गया। इस मामले पर टोल प्लाजा के मैनेजर समर्थ गर्ग ने आज तक को फोन पर बताया, मुरैना कलेक्टर की गाड़ी टोल प्लाजा से गुजर रही थी। वाहन अधिक होने की वजह से गाड़ी 10 मिनट तक टोल प्लाजा पर खड़ी रही। इसी वजह से उन्होंने पुलिस बुलवाकर हमें थाने में बंद करवा दिया। अब इस मामले पर जो डीएम है, जो कलेक्टर साहब है अशोक अस्थाना, उन्होंने लल्लन टॉप से बात की और दूसरा पक्ष बताया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। खबर तथ्यात्मक रूप से गलत है। एक्चुअली कल मैं जब परसों ग्वालियर से मुरैना वापस आ रहा था तो हमारे यहाँ जो टोल है वो हमारी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर पड़ता है, मुरैना टाउन से जस्ट 1 किलोमीटर पहले। वहां पर जिस भी प्रकार से हमारे जैम लगने की शिकायतें लगभग 7-8 महीने से बहुत ज्यादा थी। हम लोगों ने जनवरी से इसका ये रिव्यू कर रहे थे कि फास्टैग सिस्टम होने के बाद भी हम लोगों की एक भी लेन ऐसी क्यों नहीं खाली रह पा रही है जिससे हम एम्बुलेंस और छोटे व्हीकल्स का मूवमेंट रेगुलेट कर पाए। या एम्बुलेंस का मूवमेंट इसलिए बहुत क्रूशियल है बिकॉज धौलपुर और मुरैना से सारे रेफरल के केसेस जो है वो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की तरफ जाते हैं। तो पिछले 2 महीनों में हमारी टोल प्रबंधन के साथ में 2 राउंड ऑफ मीटिंग हुई थी और एक बार मेरा जॉइंट इंस्पेक्शन एसपी के साथ हुआ था वहां पे कि एक लेन जो डेडिकेटेड सिर्फ पैसेंजर यूनिट्स के लिए चले। परसों का ऑब्जर्वेशन ये था, जैम में मेरी गाड़ी तो 10 मिनट भी नहीं थी। अगर वहाँ टोल का फुटेज वीडियो भी देखा जाए तो सिंस गाड़ी में आगे हमारे गनमैन थे तो उन्होंने रास्ता क्लियर करके गाड़ी आगे निकाल दी थी। लेकिन जो टोल क्रॉस करके वेइंग ब्रिज होता है वहां पे जितने भी लोडिंग व्हीकल्स थे वो क्रॉस करने के बाद टोल गेट उस वेइंग ब्रिज की तरफ जा रहे थे, जिसके कारण बाकी सारे व्हीकल जो अपना टोल पे कर चुके थे वो आगे क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। सिंस वो क्यू मैनेजमेंट स्टाफ नहीं बिल्कुल कर रहा था, वहां पे ड्राइवर से उतर के पूछा गया, जो बाकी लोग खड़े हुए थे, कि आप लोग कब से स्टक अप हो। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट से इसलिए स्टक अप थे क्योंकि एक पर्टिकुलर ओवर वेट डंपर था गिट्टी का, जिससे कुछ बातचीत चल रही थी जो चीजें सही नहीं थी। तो वो पॉइंट उस समय एसपी साहब को बताया गया। उसके बाद जो है इस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। टोल प्लाजा के मैनेजर समर्थ गर्ग से जब पूछा गया कि वीआईपी और अधिकारियों के निकलने के लिए क्या कोई अलग से लाइन नहीं है, इस पर उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर वीआईपी और अधिकारियों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं बनाई गई। तो ये थे पूरी खबर और दोनों ही पक्षों के वर्जन। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुड़ रही थी मेरी साथी सुरभि ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।